हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि जब हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो भारतीय जो संविधान है ये सबसे पहले देखते हैं कि ये ना ही अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। क्लियर? अर्थात इसमें दोनों रूप देखने को मिलते हैं, एक कठोर का रूप देखने को मिलता है, दूसरा लचीला, है ना, यानी नरम, मतलब कम कठोर के बारे में बात की जाती है। ठीक है। दूसरा ये हम बात करते हैं कि दूसरा अगर हम स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो ये एकात्मक होता है। कैसा? एकात्मक। और दूसरा है संघात्मक। संघात्मक। क्लियर? अब देखो, ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हम आपको कठोर और लचीले के बारे में समझाएं, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर समझना है तो इसे ऐसे समझ लो, कठोरता का तात्पर्य हो गया यदि कोई किसी प्रकार का गलत कर्तव्य करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। क्या है? सजा का प्रावधान है। लेकिन उसी व्यक्ति के द्वारा यदि सजा काटते हुए अगर अच्छा व्यवहार किया जाता है तो लचीलेपन को दर्शाता है कि अच्छा व्यवहार किया तो उसकी उस सजा को माफ़ कर दिया जाता है। क्लियर? ये क्या हुआ? ये लचीला हो गया। अर्थात हमारा भारतीय संविधान ना ही अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। किसी को सजा देकर उसकी सजा को माफ़ भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के दूसरे स्वरूप को या दूसरे पहलू को। कौन कौन सा? एक हो गया एकात्मक, दूसरा हो गया संघात्मक। एकात्मक का तात्पर्य होता है कि जब कोई भी कर्तव्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वो एकात्मक होता है, या कोई भी जो मतलब उद्देश्य या फिर कोई भी प्रकार की प्रक्रिया या कानून एक व्यक्ति के द्वारा या एक क्रियाविधि से किया जाए उसे हम एकात्मक कहते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं कि दो यानी दोहरी प्रकृति हो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है वो क्या होता है? संघात्मक होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके एक दो एग्जाम्पल लेके देख लो। जैसे हम बात करते हैं भारत की नागरिकता कैसी है। सबसे पहले नागरिकता की बात करते हैं तो भारत में नागरिकता कैसी है? इकहरी है, यानी एकात्मक नागरिकता है। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये क्या है? एकात्मक है। क्लियर? तो ये एकात्मक परिप्रेक्ष्य। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नागरिकता भारत में कैसी है? एकात्मक है। कहने का मतलब है कि जो नागरिकता है वो पूरे देश में एक ही मान्य होती है, ना कि अमेरिका की तरह है अलग अलग। जैसे हम कह सकते हैं कि राज्य और देश दो प्रकार की हो, अगर दो प्रकार की होती तो वो संघात्मक कहलाती। ठीक। लेकिन यहाँ पर एक ही है, वही राज्य में चलती है, वही देश के लिए चलती है, तो वो एकात्मक हो गई। अब बात हम करते हैं संघात्मक क्या होता है। संघात्मक के बारे में जैसे हम कह दें कि किसी भी विधानसभा का निर्माण करना या विधान परिषद का निर्माण करना। क्लियर? विधान परिषद का निर्माण करना ये क्या कहलाता है? ये संघात्मक कहलाया। या किसी प्रकार का संविधान संशोधन करना। क्या करना? संविधान संशोधन करना। ये क्या है? ये भी संघात्मक है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान की दो प्रकार की प्रकृति है। पहला, ना ही वो अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है। दूसरा, भारतीय संविधान एकात्मक तथा संघात्मक दोनों पहलुओं से युक्त है। ये तो था हमारे संविधान के बारे में छोटी सी जानकारी। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि हम कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व का पहला क्या है? विश्व का पहला कैसा है? लिखित संविधान है ना। लिखित, कैसा लिखित? बड़े में, है ना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर? इस पर बात करते हैं पहले की, तो पहले तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो विश्व का पहला जो बना था वो कौन सा था। आप लोगों को यूएसए पता होगा, है ना, जहाँ से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे पहला संविधान यूएसए का बना है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं पहला सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो आ जाता है हमारा देश भारत। क्लियर?
एक बता चुका हूँ कि ये ना ही अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है, तो हमें ये जानने की इसके बारे में और आवश्यकता नहीं है। आइए हम सबसे पहले अब चलते हैं सीधे हमारे संविधान सभा। संविधान का निर्माण हम एक बार देख लेते हैं कि जो हम बात करते हैं संविधान, इसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से ये निर्माण कार्य इसका प्रारंभ होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे देश में 1773 हम अंग्रेज भारत कब आए थे, सन 1600 के आसपास आए थे, है ना, या हम कह सकते हैं 1608 में आए थे। क्लियर, ये अंग्रेज आए। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, भारत में 1498 में पुर्तगाली आए, यानी विदेशी लोग भारत में आना प्रारंभ किया, है ना। इन लोगों ने क्या किया, भारत में व्यापार मतलब आए और इन्होंने व्यापार इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर स्थापित करने के लिए यहाँ से कुछ मसाला लेके अपने देश गए, वहाँ पर बिक्री किया, जिससे इन्होंने 60% या 60 गुना, ठीक है, 60 गुना मुनाफा पाया। यानी 1 रुपया लगाया और 1 रुपये का इन्होंने 60 रुपया बनाया। क्लियर, ये चीज़ देखकर अंग्रेज जो थे उनके मन में भी लालच जगा और वो भी भारत की ओर रुख किया और इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना या अपनी कंपनी का निर्माण प्रारंभ किया। और निर्माण कब किया था, तो 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्लियर, और इसके बाद भारत में इन्होंने 1608 में प्रवेश किया। जब ये भारत में इसमें प्रवेश किए तब भारत में शासन किसका चल रहा था, जहांगीर का चल रहा था। किसका चल रहा था, जहांगीर का चल रहा था। क्लियर, जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि प्रश्न कई बार पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो कंपनी का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, अकबर के शासनकाल में हुआ था। क्यों, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1607 को होती है और 1607 को ही जहांगीर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं ये मुगल शासक बन जाते हैं। क्लियर, तो प्रश्न 2 है, पहला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के समकालीन हुई थी, तो अकबर के समकालीन हुई थी। ठीक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी किसके समय में प्रवेश किया, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत में प्रवेश किया था। क्लियर, तो ये तो बात हो गई कंपनी की कब बनी और कब भारत में प्रवेश किया। आइए अब हम बात करते हैं संविधान सभा की, या फिर हमसे एक बार संविधान, जब हमने आपको वो बता दिया कि जो भारतीय संविधान है ये कंपनी जो प्रारंभ हुई थी, ठीक, 1600 में भारत में, 1608 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने प्रवेश किया। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने ये आए क्यों थे भाई। सबसे पहले ये आए थे व्यापार के लिए। किसके लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। व्यापार के लिए आए थे। वो अलग बात है कि व्यापार के साथ साथ ये राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। ठीक, बस यहीं से कुछ गड़बड़ी चालू हो गई। आइए हम बात करते हैं कि 1717, सबसे पहले देखते हैं 1717 में इनको एक कर मुक्त व्यापार प्राप्त हुआ था, जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा, ये दिया किसने था, तो आप लोगों को पता होगा एक उत्तरकालीन मुगल शासक बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। क्लियर, इन्होंने मतलब इन्हें मैग्ना कार्टा का अधिकार दिया था। कि इसका तात्पर्य क्या था कि ये बिना कर दिए बंगाल, बिहार व उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में क्या कर सकते थे, अपना व्यापार कर सकते थे। मतलब किसी भी प्रकार का इनको कर नहीं देना होता था। क्लियर, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, इस मैग्ना कार्टा का उपयोग किया, दुरुपयोग किया। भैया दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। क्या किस प्रकार से दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया, इस प्रकार से कि ये जो मैग्ना कार्टा दिया गया था ये कंपनी को दिया गया था, ना कि एक व्यक्ति को। लेकिन जो
मैग्ना कार्टा वहाँ की कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना निजी व्यापार प्रारंभ कर दिया और उसमें इसका उपयोग करने लगे। इससे बंगाल का संतुलन बिगड़ गया और वहाँ के नवाब इससे नाराज हुए, तो इन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों मतलब जो भारतीय थे या अपने नागरिकों को भी मुक्त व्यापार अनुमति दे दी, मुक्त व्यापार अनुमति दे दी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले जब प्रारंभ करते हैं संविधान को, भैया नींव देखो 1717 से पड़ गई है ना, संविधान की नींव 1717 से पड़ गई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में जो कंपनी आई उसे रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, कब आया? तो 1773 में आया। क्लियर, 1773 में आया, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1946 में भारत में क्या हुआ था, संविधान सभा निर्माण हुई, अर्थात यहाँ से प्रारंभ होता है संविधान का बनना, या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के कानून वगैरह आते रहे, उनके द्वारा हमारे लोगों में भी अब धीरे धीरे जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमें भी संविधान चाहिए और हम अपने संविधान को बना सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते 1946 में जाके हम लोगों ने क्या किया था, संविधान सभा का निर्माण किया था। तो आइए देखते हैं हम संविधान सभा। संविधान सभा, क्लियर, संविधान सभा क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। संविधान सभा, सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भैया हम अगर गठन की बात करते हैं, गठन तो कब हुआ था, 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। क्लियर, किसके द्वारा हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। क्लियर, कौन भारत में मिशन आया था, कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें 15 महिलाएं थीं। ये पूछा जाता है कि 15 महिलाएं थीं। ठीक, महिलाओं की संख्या बराबर पूछी जा सकती है। कितनी महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जब हम पहली बैठक की बात करते हैं तो पहली बैठक का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन बना था, भाई जाहिर सी बात है ये तो बने नहीं होंगे। ठीक, कौन बना था फिर, हम जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे, ये एक भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे और इन्हें वरिष्ठता के आधार पर क्या किया गया था, वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। स्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय जो बैठक हुई थी। द्वितीय बैठक कब हुई थी, आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन इसमें जोड़ दो, अर्थात 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। क्लियर, यानी परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, यानी इनको चुन करके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर पहले संविधान सभा की बैठक में नियुक्त किया गया था। क्लियर, अब हम बात करते हैं संविधान सभा में अगर हम कुल बैठकों की बात करते हैं तो कुल बैठकें 12 हुई। वैसे अगर हम बात करें तो कुल बैठकें 11 हुई। ठीक, कुल बैठकें 11 हुई थी, एक बैठक तो फिर कौन सी है जिसके द्वारा 12 हो गई। तो आपको याद होगा कि संविधान सभा को मतलब हमारे संविधान को अंतिम बैठक अर्थात 26 नवंबर 1949 को की गई। 26 नवंबर 1949 को बैठक की गई, जिसके द्वारा क्या किया गया था, हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था। क्लियर, संविधान को स्वीकार किया गया था। यही कारण है कि कुल कितनी बैठकें मानी गई हैं, 12 बैठकें मानी गई हैं।
संविधान सभा की जब हम बात करते हैं अंतिम बैठक के बारे में, तो आपको याद होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी, और इस अंतिम बैठक के द्वारा कुछ नए कार्य किए गए थे। जैसे हम आज देख लेते हैं एक बार। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, इसके द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए थे। वो कार्य क्या थे? सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। क्लियर? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। क्लियर? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और हमारे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वीकार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति स्वीकार किया गया। ये कुछ प्रमुख कार्य थे जो 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। क्लियर? ये था हमारा संविधान, जो हम अभी भी देखे हैं कि संविधान, सबसे पहले आइए देख लेते हैं फिर से एक बार कि इसका गठन 24 जनवरी 1946 में किया गया। इसका गठन कब किया गया? 1946 को किया गया। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इसमें कुल 15 महिलाएं थीं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। क्लियर? किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर इनका मतलब नियुक्ति की गई थी। वहीं जब हम बात करते हैं कि द्वितीय बैठक कब हुई? द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। कुल बैठकें अगर हम बात करते हैं तो कुल बैठकें 12 हुई थी। ठीक है? इसमें 11वीं जो लास्ट है, मतलब जो एक जोड़ी गई है, ये है 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा को स्वीकार किया गया था या अंगीकार किया गया था, और इस दिन संविधान के ऊपर क्या गए थे? जितने सदस्य थे उनके हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर? तो हमारा संविधान से संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे वो हमने आपको यह कंप्लीट करवा दिया है। बचता है 24 जनवरी 1950, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, और इस बैठक में राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया, यानी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। आइए हम बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों के बारे में या इनके निर्माण के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा सदस्य। जब हम संविधान सभा सदस्य की बात करते हैं तो याद रहे कि 2 प्रकार के सदस्यों को बारे में बात की गई है। किस प्रकार से हम बात करते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं, 2 भाग कर लो इनके। क्लियर? 2 भाग। पहला हो गया विभाजन से पूर्व। किससे पूर्व? विभाजन से पूर्व। और दूसरा हो गया पश्चात, यानी एक विभाजन से पहले और दूसरा विभाजन के बाद के बारे में बात की जा रही है। कुल सदस्यों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। इन्हें 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में इनको बांटा गया था। तो 2 भागों में जिनमें बांटा गया वो कौन कौन से थे? सबसे पहले देखते हैं 93 सदस्य थे। अन्य बचे तो 296 सदस्य अन्य बचे। क्लियर? हम बात करते हैं 93, ये कौन थे? ये थे देशी रियासतें। कैसी थी? देशी रियासतें। क्लियर? याद रहेगा, देशी रियासतें। ठीक। 296, इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक 292 हो गई और एक 4 हो गई।
296 हो गए, है ना। अब 296 में 200 जो 92 हैं ये कहाँ से लिए गए, ये 11 गवर्नरों के प्रांतों से ली गई, नरों के प्रांतों से ली गई। क्लियर, 11 गवर्नरों के प्रांतों से ली गई। और जो 4 बचती हैं इन 4 सदस्यों को जो आयुक्त होते हैं, ठीक, मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मुख्य आयुक्त के क्षेत्रों से लिया गया या प्रांतों से लिया गया, याद रहेगा। तो ये तो था विभाजन से पूर्व के बारे में। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, इनमें से 93 और 296 दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। 93 देशी रियासत थे, जबकि 96 की अगर हम बात करते हैं तो 296 दो भागों में बांटा गया। एक 292 जो 11 गवर्नरों के प्रांतों से संबंधित था, और जो 4 है वो मुख्य आयुक्तों से संबंधित था। ये तो हो गया स्वतंत्रता से मतलब पूर्व की बात की गई है। आइए अब हम एक बार पश्चात भी देख लेते हैं। पश्चात देख लें। पश्चात में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, देखो यहाँ पर कितनी थी, 389 थी, है ना। यहाँ पर रह जाती है 299 सदस्यों की कुल संख्या रह जाती है। इनको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कौन कौन से थे, एक संख्या थी 229, कितनी थी, 229। दूसरी सदस्य संख्या कितनी थी, दूसरी सदस्य संख्या 70 थी, कितनी थी, 70 थी। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो 229 थी ये कहाँ से थी, ये ब्रिटिश प्रांत से थी। कहाँ से थी, ब्रिटिश प्रांत। वही गवर्नरों से मतलब जो 10 मतलब 9 जो गवर्नर बचे थे उनके प्रांतों से थी। क्लियर, प्रांत से। अब हम बात करते हैं ये 70 जो थे ये देशी रियासत थे। कौन थे, देशी रियासत थे। क्लियर। संविधान सभा ये सदस्यों का संबंधित कुछ ब्यौरा था। आइए अब हम बात करते हैं कि कुछ कैटेगरी तय की गई होगी, क्राइटेरिया तय की गई होगी कि किस प्रकार से कहाँ पर कितने सदस्यों में से कितने सदस्यों को चुना जाना होगा। तो याद रहे ये कहा गया था कि प्रत्येक क्षेत्र में 10 लाख संख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। क्लियर, 10 लाख सदस्यों पर एक सदस्य चुना जाएगा, जो कि वर्तमान में भी लागू है। वर्तमान में जब हम सांसद देखते हैं, चुनते हैं, तो याद रहे सांसदों का चुनाव 10 लाख सदस्यों पर ही किया जाता है, यानी 10 लाख सदस्यों पर एक व्यक्ति को चुना जाता है। क्लियर। तो ये था हमारे संविधान का प्रारंभिक स्वरूप, अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान सभा, उसका निर्माण कैसे हुआ। और दूसरे बात करते हैं कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कैसे थे। ठीक है, कल हम बात करेंगे कुछ प्रमुख समितियां और उनके प्रमुख या फिर उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।